Hello, my dear friends, welcome back on my channel. And there is a message, आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। सो जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हैं, मेरे एनर्जी सर्कल में हैं, मेरे एनर्जी ग्रुप में हैं, सो मैं मोस्टली उन लोगों की रीडिंग को यहाँ कनेक्ट करना चाहूँगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको उनकी लाइफ में आगे के कमिंग फ्यूचर में क्या पर्पस मिल रहा है, क्या एनर्जी मिल रही है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर फ्रीक्वेंसी। इस टाइप के जो आंसर्स हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यस, कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ यूनिवर्स 21, द वर्ल्ड कार्ड। Number 9, solitude. What is coming next? Number 1, passion ignites. Number 1, love begins. Okay, so beautiful card. So this is your आपकी इमोशनल ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है। हाई लेवल ऑफ चांसेस कि आपको ऐसे लोग नियर फ्यूचर में मिलने वाले हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में बहुत तरीके के अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करने वाले अलग अलग लेवल पे अवेकन्ड लोग हैं। बहुत सारे हाई वाइब्रेशन वाले लोग हैं, सोल्स हैं, ठीक है। सो उन लोगों से आप कनेक्ट करने वाले हो, या यूनिवर्स की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें आपके सामने आने वाली है। यूनिवर्स की कुछ रहस्यमय पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न हैं जिसमें आप अगर घूम रहे थे तो उसके बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है, आपको विजडम मिलने वाली है। एंड वो कैसे मिलेगी? जब आप सॉलिट्यूड में रहकर, एकांत में रहकर, जब उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, अपना सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। ये पिलर देख रहे हैं आप, जिस तरीके से फर्म है, वो फर्म फाउंडेशन आपकी बिल्डअप होगी यहाँ पर। और देखिए, ऐसा है कि जो ये फर्म फाउंडेशन आप बिल्डअप करोगे, या जो ये सॉलिट्यूड में आप स्टडी करोगे, अपने यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं आपके, जो कई टाइम से आप फॉलो कर रहे थे, उन्हें अगर आप ब्रेक करने वाले हैं, उन्हें आप चेंज करने वाले हैं, तो उन चीज़ों का नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड नियर फ्यूचर में ये होगा कि आपके बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, जो भी आप ये स्टेप्स ले रहे हो, उसके वजह से आपको आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट होगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। आप इमोशनल लव, यानी कि अबंडेंट लव, जो एवरीवेयर अवेलेबल है इस यूनिवर्स में, दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल इन एवरी एरिया, इन एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक्स हैं तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बट आई एम ट्राइंग टू communicate the best way I can in Hindi. And for my pronunciation or clear pronunciation of words, I will work on it. Okay, so now the flow of energy, ये जो flow of energy है, this can be love vibration, this can be support, this can be um,
एक नॉर्मल सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है, कि आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ बच्चा लगे रहो, आपको ज़रूर नियर फ्यूचर में इसकी सक्सेस मिलेगी। तो इस टाइप का जो फुलफ़िलमेंट है वो आप अपने अंदर, अपने डीप इनर सेल्फ में, अपने इंट्यूशंस के थ्रू आप अपने आप को ये पैशन अपना ये पैशन फ़ॉलो कर पाएंगे। आप अपने पैशन को कॉन्फिडेंटली फ़ॉलो कर पाएंगे। सॉलिट्यूड में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, उसके ऊपर डीप स्टडी करेंगे और अपने दृढ़ निश्चय से उसको आप एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। तो उसके लिए मुझे अगेन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब मुझे 2 की वैल्यू बहुत हाई लेवल पे दिख रही है। हो सकता है आपको 2 नंबर की सिंक्रोनिसिटी बहुत हाई लेवल पे दिख रही हो। ठीक है, तो बहुत स्टेबल ऑफर, बहुत स्टेबल कंपैटिबिलिटी, बहुत स्टेबल कनेक्शंस, बहुत सपोर्टिव कनेक्शन किसी का भी हो सकता है। जैसे कि टीचर है तो टीचर के साथ बहुत अच्छा सॉलिट्यूड में कनेक्शन बनेगा, एक अच्छा बिलीफ सिस्टम तैयार होगा, एक अच्छा बेस तैयार होगा आपका, है ना। और आप हर चीज़ की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको पेशेंस लर्न करने को मिलेगा। पेशेंस जो है वो हर एरिया ऑफ लाइफ में आप नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। कुछ कुछ जगहों पे ही आप पेशेंस को अप्लाई कर सकते हो। एवरीवेयर बीइंग एन पेशेंट इज़ बीइंग गेटिंग फूल्ड। सो हर जगह तो पेशेंस नहीं होगा, राइट। बट जहाँ पे पेशेंटली प्लान करना है, फॉर एग्जांपल आपको अपना नॉलेज को कन्वर्ट करना है विजडम में, तो वहाँ पे आप पेशेंटली प्लान करेंगे। दैट्स अ ब्यूटिफुल एग्जांपल आई कुड गिव टू यू। तो इस तरीके की नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्स का जो ट्रुथ है वो आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, so I would take some more messages from Vice Versa Tarot. So this is a beautiful Vice Versa Tarot deck. So हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो मुझे इस डेक में पता चला। सो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या और नई चीज़ें मटेरियलिस्टिक लाइफ में, यानी कि आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में क्या चीज़ें आने वाली है। ये तो आपको इंट्यूशंस के थ्रू गाइड कर दिया है, आपके मैसेज, आपके जो एंजल्स आपको मैसेज देने वाले हैं, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया है। अब आपको अपनी रियल लाइफ के सिचुएशन में, यानी कि 3D लाइफ में आपके साथ क्या घटना घटने वाली है उसके बारे में हम जानेंगे। घटनाएं, सो घटनाएं, फर्स्ट कार्ड है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देख रहे हैं इस इमेज को, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देन नंबर 11 जस्टिस। जस्टिस क्लैरिफाइड टू सॉलिट्यूड, है ना। एंड पैशन इग्नाइट थ्रू 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कार्ड्स मैंने आपको दिखा दिए ना। व्हाट डू दे स्पीक अबाउट योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब रियल लाइफ की 3D सिचुएशन में आपको कैसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं जिसके वजह से आप सॉलिट्यूड में नहीं आ पा रहे हो। ओके, कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं जिनके वजह से आप सॉलिट्यूड में नहीं आ पा रहे हो। उन चीज़ों से आपको मूव अवे करना है। ये देख रहे हो आप डिस्टर्ब्ड वाटर, तो कई बार ऐसा हो रहा है कि आप अपने सॉलिट्यूड में जाना तो चाहते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम आउटर डिस्ट्रैक्शंस आप उस सॉलिट्यूड तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। जस्टिस इज़ लाइक आप हर चीज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, वेदर इट इज़ योर फैमिली। तो आपका जो भी यूनिवर्स है, इस कंप्लीट यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आपके
लाइफ में प्रेजेंट हैं, आप उन हर चीज़ के साथ जस्टिस करना चाहते हो, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ योर नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, वेदर इट इज़ योर लर्निंग skills, whether it is using your learning skills into like converting it into wisdom, और नॉलेज को आप यूज़ करके उसको अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना। तो हर चीज़ को, हर एरिया ऑफ लाइफ में आप जस्टिस देना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंसेस, सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, या अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द है जो आपको ये चीज़ें करने नहीं दे रही है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, मोस्टली मुझे जो ये नेगेटिव एनर्जी है, ये या डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ये डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी है, वो ईदर आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों की थिंकिंग हो सकती है जो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, ओके। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम स्पेसिफिक पीपल, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं, ओके। अब इतना तो आप समझते ही होंगे कि कौन आपके बेटरमेंट के लिए आपको, क्योंकि आप अगर ये एनर्जी रीडिंग देख रहे हो तो आप एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं समझते हो, एंड आप समझते हो कि यूनिवर्स की एनर्जी कैसे प्ले करती है, और वो आपके अंदर कैसे इग्नाइट होती है, वो एनर्जी कहाँ है, वो एनर्जी आपको कहाँ से मैसेज दे रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे चालाकियाँ कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मिसलीड यू, मिसगाइड यू, दे आर ट्राइंग टू टेल यू आपकी नेगेटिव चीज़ें। तो फिर क्या हो रहा है कि आपका जो पैशन है वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोका जा रहा है बाहर के जो आउटर सर्कमस्टांसेस या बाहर के जो लोग हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो इन लोगों से या इन एनर्जी से आपको रफ़ा दफ़ा कर लेना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना और सॉलिट्यूड में आ जाना है, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा लेना है, प्रोटेक्ट कर लेना है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ विथ यू। देखो, अगर यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स अपने ट्रुथ आपको बताना चाहता है, तो अगर ये इंट्यूशंस आपको मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपके किस तरीके के आपके पैटर्न्स हैं, आपके कौन से पैटर्न्स को या कौन से पास्ट की जो साइकिल्स हैं उनको आपको ब्रेक करना है, कुछ डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, कुछ डीपर लर्निंग्स लेनी है किसी एरिया में, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं, कहीं ना कहीं गाइड कर रही हैं। सो मुझे ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये सारे मैसेजेस सिर्फ पर्टिकुलरली आप ही के लिए हैं, आप ही को ये मैसेज मिल रहे हैं बहुत ही क्लियरली, बिकॉज इट इज़ योर ओन पर्टिकुलर इंडिविजुअल योर लाइफ, दीज आर योर मैसेजेस, है ना। तो उन मैसेजेस को आपको रिसीव करना है, करेक्ट, उन मैसेजेस को आपको रिसीव करना है, रिसीव योर मैसेजेस। सो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, काफ़ी डीप रीडिंग था, हर किसी से तो ये रेजोनेट नहीं करेगा और हर किसी की एनर्जी के लिए ये है भी नहीं। सो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो लोग एक्चुअली किताबों के साथ अपना बहुत समय बिताते हैं, स्टडी करते हैं, एंड राइट नाउ जस्ट बिकॉज आप एक जगह पे बैठे हो और वो आपकी हैबिट नहीं है, दिस डजंट मीन दैट यू आर नॉट ग्रोइंग, but you are growing, you are patiently planning and building, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ही स्टूपिड सा एग्जांपल देना चाहती हूँ बट शायद आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प कर जाए। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जब हम चाहते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है, जो हम बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, वो वर्ल्ड फेमस हो जाए, राइट। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में हम उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्डिंग कैसी दिखती है, वो दिखती है ईंटें, पत्थर, कंकड़, बहुत सारे
अनटाइडी से बैम्बूज होते हैं जो उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं, छत को, रूफ को सपोर्ट दे रहे हैं, तो तक गंदे गंदे से बैम्बूज हम लगाते हैं ना, टूटे फूटे से अंजर पंजर। तो उतनी बुरी बुरी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रही हैं। फिर आप अंडरस्टैंड करते हो, ओके नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू रिमूव दीज बैम्बूज। वाई? बिकॉज अब जो ये छत है वो फर्म हो चुकी है। वो अभ्यास का समय था, वो स्टडी का टाइम था, वो सिचुएशन के बारे में या उन चीज़ों के बारे में पढ़ने का समय था। तो दैट्स वाई इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट वाज अंडर लर्निंग स्टेज, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, है ना। तो जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो वो इतनी ब्यूटीफुल तो नहीं दिखती। जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसमें सारी एक्सेसरीज लग जाती है, हर तरफ से ग्लासेस लग जाते हैं, डोर लग जाते हैं, विंडो लग जाता है, विंडो स्टॉपर लग जाता है, डोर्स के हैंडल लग जाते हैं, तो मिरर लग जाता है, हर जगह ग्लासेस लग जाते हैं, फ्लोरिंग हो जाती है। तो आप क्या करते हो, हर एक एरिया को अच्छे से क्लीन करते हो और वो ब्यूटीफुल दिखने लगती है वो बिल्डिंग, right? So this is what I mean here is you are sitting at one place and just step by step, one by one, आप पेशेंटली उन हर एक चीज़ों को, हर एक एरिया ऑफ लाइफ को आप लर्न कर रहे हो। दिस इज़ योर लर्निंग स्टेज. It will take time, maybe this might take 3 months time to completely get into the state of solitude. हो सकता है 3 महीने का समय लगे, क्योंकि नॉर्मली किसी भी चीज़ को यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से, what I have studied as a healer, as a tarot reader, what I have learned is it takes 3 months time for any issue to be healed. अगर आप इसे जल्दी कर लेते हो, वेल एंड गुड, वो अलग अलग रूप में आपके सामने आते जाएगा, अलग अलग रूप में आपको उसके डिवाइन टेस्ट देने होंगे, अलग अलग रूप में आप उसको पास करोगे। बट वेन यू आर अंडर अ सॉलिट्यूड एंड यू लर्न इट कम्प्लीटली एट वंस, मे बी 3 महीने का टाइम लग रहा हो, लेकिन वो अच्छे से लर्न हो जाता है फॉर एवर. इट इज़ फॉर एवर विथ यू, इट स्टेज फॉर एवर विथ यू. और ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप कंटिन्यूसली उसको स्टडी कर रहे होते हो. देन इट इज़ अ टाइम दैट जब भी उस टाइप की सिचुएशन आएगी, आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले पाओगे, राइट टाइम पे राइट स्टेप्स ले पाओगे. आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होगे उस चीज़ को लेके. सो दैट इज़ ऑल ब्यूटिफुल मैसेजेस आई हैड फॉर यू. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ज़रूर लाइक करें. एंड डोंट फॉरगेट, इफ़ यू फील लाइक आपको एक पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशन करना है, बिकॉज यू आर अ बिगनर, तो you can definitely go for one reading so that you understand what this journey is all about. जब हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं तो हमें वही पर्टिकुलर टाइम को करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. जब हम किसी से हेल्प लेते हैं, हम हेल्प एज इन आप खुद को भी हेल्प कर सकते हो. तो सॉलिट्यूड का मतलब ही यही है कि हेल्पिंग योर सेल्फ. सो यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ टू गेन लॉट ऑफ नॉलेज. Maybe it can be through internet, maybe it can be through some guru, जो आपके, जो इस फील्ड में थोड़ी हाईली एजुकेटेड हो या हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो उनसे भी आप लर्निंग ले सकते हैं. आप सेल्फ लर्नर भी बन सकते हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ सेल्फ लर्नर, सो आप भी सेल्फ लर्नर बन सकते हैं, और है ही, ऑफ कोर्स एवरी वन इज़. सो चलिए इन मैसेजेस के साथ अब मैं अलविदा लेती हूँ. एक नई रीडिंग में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी.